market tomorrow एक्शन। कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? क्या प्राइस अप साइड जा सकता है या प्राइस डाउन साइड की तरफ जा सकता है, या जो डाउनफॉल 2 दिनों से बना हुआ है, क्या प्राइस इसके नीचे जा सकता है? और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क करना चाहिए, इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रायंगल पैटर्न जिसके अंदर प्राइस अप डाउन करके वर्क कर रही थी, इसका ब्रेकआउट 28 अगस्त को हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने डाउन साइड थोड़ा जाकर अप साइड की तरफ मूव किया है, और अप साइड की तरफ मूव करते हुए जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है उसका प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को छूकर प्राइस इसी पर क्लोज हुआ था, और अगले दिन प्राइस नीचे लेवल पर ओपन हुआ, और फिर 2 दिन तक प्राइस एक रेंज में फंसा रहा। उसके बाद नीचे डाउन साइड की तरफ प्राइस ने मूव किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ट्रेंड लाइन जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, जो कि 3 जुलाई 2024 से चली आ रही थी, प्राइस ने इसका कई बार रेजिस्टेंस लिया है, और इस प्राइस के काटते हुए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को काटते हुए अप साइड की तरफ मूव किया प्राइस ने, और अपर साइड की जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस लिया, और इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा काटते हुए इसका सपोर्ट लेकर डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा मूव करके बंद हुआ था। अब जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है, और इसके बाद एक येलो कलर की ट्रेंड लाइन, येलो कलर की जो ट्रेंड लाइन है उसका भी काफी अच्छा वर्क अभी चालू है। यह ट्रेंड लाइन 27 अगस्त से बनी थी। इसने 28 अगस्त को भी इसका रेजिस्टेंस लिया है, और 29 अगस्त को प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ। ओपन ऊपर होने के बाद रेड कलर की ट्रेड लाइन के पास प्राइस जाकर रेजिस्टेंस लेता है। उसके बाद प्राइस नीचे की साइड ओपन होता है, और प्राइस ने 6 सितंबर को इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर काट कर और येलो कलर की ट्रेंड लाइन को काटा है, और सपोर्ट लेवल 25,890 इसको भी प्राइस ने नीचे की ओर काटा, और अपने लेवल 50,450 तक प्राइस गया, और फिर अपसाइड की तरफ मूवमेंट करते हुए 50,635 पर क्लोज हुआ है। अब देखने वाली बात है कि कल प्राइस का मूवमेंट किस प्रकार से हो सकता है, अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। अभी वर्तमान में मार्केट में डाउन साइड की तरफ सेंटीमेंट बना हुआ है। क्या होता है, अब यह सब निर्भर करता है कि प्राइस का ओपन किस साइड होता है, अप साइड होता है, डाउन साइड होता है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको किस प्रकार से सपोर्ट लेता है, या रेजिस्टेंस को काटता है, या सपोर्ट को काटता है। देखने वाली बात यही है। अब देखते हैं, यदि प्राइस इस लेवल 50,893 50,893 इसके ऊपर ओपन होता है, और ऊपर ओपन होने के साथ अपसाइड की तरफ मूव करता है, तो इसका रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन, ये इसका महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होगा। और प्राइस इसका दो तीन इसके पास 2-3 कैंडल बनाती है, और इसका रेजिस्टेंस लेती है, और रेजिस्टेंस को लेकर नीचे की ओर मूव करती है। नीचे की ओर मूव करने के बाद ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है 50,893 रुपए। इसके पास प्राइस पहुंचती है, और इसका सपोर्ट लेती है, और पुनः इसके ऊपर मूव करती है, अपसाइड की तरफ मूव करती है। तब ये दोबारा दूसरी बार इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन को काटती है, तो इसका लेवल जो कल का हाई प्राइस लेवल था 51,365 प्राइस यहाँ तक पहुंच सकता है।
दूसरी कंडीशन ये बनती है कि प्राइस इस लेवल 50,895 के पास ओपन होता है। ओपन होने के बाद तेजी से नीचे की ओर मूव करता है और मूव करने के बाद कल का जो क्लोज प्राइस है उसके पास आता है और इसका सपोर्ट लेता है, और यदि वापस ऊपर की ओर जाता है तो इसका रेजिस्टेंस 50,890 की प्राइस का लेवल होगा। यदि इसको काट देता है तो जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बहुत विशेष महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको प्राइस आसानी से नहीं काटेगा। यदि इसको काट देता है तो हाई प्राइस तक जा सकता है। अब डाउन साइड की तरफ की संभावना क्या है, इस पर नजर डालते हैं। यदि प्राइस समानांतर रूप से ओपन होता है और इसी क्लोज प्राइस के पास में ओपन होता है और अपसाइड की तरफ मूव करता है तो 50,890 का रेजिस्टेंस लेवल होगा, और इस रेजिस्टेंस को प्राइस छूता है और 2-3 कैंडल बनाता है और उसके बाद नीचे की ओर डाउन साइड की तरफ मूव करता है, तो कल का जो क्लोज प्राइस है यहाँ पर आकर वापस सपोर्ट लेता है और 2-3 कैंडल बनाने के बाद नीचे वापस मूव करता है, तो कल का जो लो प्राइस है यह सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और यदि इस सपोर्ट लेवल को काट देता है तो प्राइस निश्चित रूप से मानिए कि 50,050 तक आने की संभावना है। 50,050 तक प्राइस आ सकती है यदि प्राइस नीचे की ओर ओपन होता है, जो कि 50,450 इस लेवल के नीचे ओपन होता है और नीचे ओपन होने के बाद तेजी से मूव करता है और इस नीली कलर की जो प्राइस का लेवल है 50,050 का, इसको काट देता है तो बड़ा डाउनफॉल आने की संभावना है। और ये डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है? इस डाउनफॉल का जो लेवल है वो बनता है 49,694, 49,700, समझ लीजिए 49,700 का लेवल बनेगा। 49,700 पे प्राइस आ सकता है। अब देखने वाली बात है कि प्राइस किस लेवल पर ओपन होता है। जो क्लोज प्राइस है उसके ऊपर ओपन होता है, या डाउन साइड का जो प्राइस है, लो प्राइस है, उसके नीचे ओपन होता है। और नीचे ओपन होने के बाद यदि ये लेवल प्राइस ने 50,050 का काट दिया तो नीचे की ओर डाउन साइड का बढ़िया ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड की तरफ पुट का ट्रेड जो लेवल है 50,400, 50,440 का, इसका प्राइस को यदि काटता है तब पुट का कॉल सोचा जा सकता है और उसका लेवल होगा 50,050। यदि अपसाइड की तरफ देखा जाए तो प्राइस यदि इस पर्पल इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन और येलो कलर की दूसरी ट्रेंड लाइन 50,900, यदि इसको काटता है तब अगली ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की है वहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है और वापस नीचे आ सकता है। यदि इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन को प्राइस काटते ऊपर जाता है तो इसका लेवल होगा 51,390। आपको बता दिया है। मेरी समीक्षा प्रोडक्शन आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।